चंद्रमा धरती पर टकराने की कोशिश कर रहा था, उसका केंद्र दुबई। दुनिया को बचाने की मैंने कसम खा ली थी। एजेंट काका भी वहाँ तैनात था, जो अमृतसर में अपना ढाबा छोड़कर आ चुका था। एजेंट विन डीजल भी यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था। कुछ खाने पीने का सोचा तो मेन्यू देखकर निराश हुआ, क्योंकि यहाँ आड़ जूस मिल रहा था। तभी वहाँ पर बलिया ऑर्केस्ट्रा ग्रुप का प्रोग्राम शुरू हो गया और ढोनी चाटने चटवाने की बातें शुरू हो गई। और फिर पार्टी में आ गया था मूसा, जिस पर डकैती, छिनैती, रंगदारी, स्कूल से बच्चों की जलेबियां चुराने, साली को अगवा कर जीजा से पैसा वसूलने और उर्फी जावेद को कपड़े सप्लाई करने का आरोप। ये कच्ची पूड़ी खाकर आया था और कथकली करने लगा। साकी साकी हिरोशिमा नागासाकी। गोले मटकाते हुए मूसा हमारे पास पहुंच गया। उसे पता ही नहीं चला कि एजेंट ने कब उसकी जेब से गुप्त चिट्ठी निकाल ली थी। मैं पहुंच गया बुर्ज खलीफा, जिसके टॉप पर शहद सिंह ने मदरफकिंग मिलियनेयर की शूटिंग की थी। बिल्डिंग की दुछत्ती पर खड़े होकर मैं पूरे शहर का जनाजा लेने लगा। दरअसल बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। कुछ लोग कहते हैं कि इसे आसमान में उंगल करने के लिए बनाया गया, जिसकी वजह से चंद्रमा बहुत नाराज था और धरती का घनत्व बढ़ा रहा और दुनिया के कच्चे फटने को तैयार हो गए। इन मासूम लोगों को क्या पता था कि मौत उनके सर पर लौंडा नाच कर रही है। यहाँ तक कि गौतम सिटी का बैटमैन भी बेबस था और वो भी दांत पीसने को मजबूर हो गया था। इन मासूमों की रक्षा मुझे ही करनी थी। अपना शस्त्र गंडास्त्र मैंने संभाल लिया था और जैसे बंगाली के निशाने पे मछली आती है, वैसे ही मेरे निशाने पे चंद्रमा आ गया। धूम धड़ाम चुड़ुम घुसड़ुम ऐसा फायर मारा कि चंद्रमा के गोटे उखड़ गए और धरती पर टकराने से पहले नेस्तनाबूद हो गए। और इस तरह से धरती की मासूम जनता वापस समाधि से संभोग की ओर निकल गई।